प्यारे विद्यार्थियों, जिमें आप जी अजकल बड़े ध्यानपूर्वक ढंग के नाल अपनी पढ़ाई अगे तोड़ रहे हो अध्यापकों की सहायता के नाल। प्यारे विद्यार्थियों, अज असी व्याकरण भाग के विचों दो मुख्य विषयों उत्ते गल करांगे। ये व्याकरण के भाग के विच लेख रचना, जिन्होंने कि असी कह सकते हैं लिखण कुशलता दे विच ये गल की जाती है। लेख बड़े खुश नसीब हो तुसी भी जिन्होंने कि साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के लेख की बहुपक्षी शख्सियत उत्ते लेख लिखण का मौका मिल रहा है, क्योंकि भारत की धरती गुरुआं पीरां पैगंबरां औलियां अवतारां की धरती है। इत्थे पीर पैगंबर समय समय दौरान आए, उन्होंने जो लोकाई है, जलदा होया संसार है, उसनों बचाया और जिहड़ियां समाजिक बुराइयां दे विचों कढिया। और जो उस समय जो एक समाज नूं तंग करन वाले, समाज नूं बहुत ही कह सकते हैं हर पक्ष तो तंग करने वाले जिहड़े लोग सन, उन्होंने सीधे राह पाया। सो अज असी गल करनी है साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी बारे। उन्होंने शख्सियत उत्ते चानना पाना सूरज नूं रोशनी दिखाने के बराबर है। जिवें किसी ने कहा है, मर्द अगंबड़ा वड़ियाम अकेला, वाह वाह गुरु गोबिंद सिंह आपे गुरु आपे चेला। तो गुरु साहब जी की समुची शख्सियत जो है वो बहुत ही बहुपक्षां तो कह सकते हैं, हर पक्ष तो वो संपूर्ण है। और गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म जो है बिहार पटना साहिब विखे, जो अजकल बिहार दे विच है, दे विच होया और 1666 ईस्वी दे विच होया। उस समय आप जी के पिता जी जो सन वो असम की यात्रा वास्ते गए हुए सन। आप जी नूं मुढ़ली जानकारी दे विच असीं कह सकते हैं श्री गुरु गोबिंद सिंह जी नूं असीं दशम गुरु पातशाह भी कह सकते हैं, उच्च दा पीर भी कह सकते हैं, बाजा वाला भी कह सकते हैं, नीले घोड़े वाला भी कह सकते हैं, सरवंश दानी भी कह सकते हैं। बहुत सारे विशेषणों के नाल गुरु साहब की शख्सियत उत्ते असीं ये शब्द वरत सकते हैं। तो जान पछाण दे विच तुसीं उन्हां दे जन्म बारे चरना पाना बिहार के पटना साहिब विखे होया। बड़ा वो धरती बड़ी महान है, पूजनी धरती है जिथे गुरु साहब का जन्म होया सी। तो उस वेले गुरु साहब ने उत्थे अपने बचपन के कुछ साल जिहड़े है उत्थे बतीत किए सन। और उत्थे ही आप जी ने छोटियां छोटियां टोलियां बना के उन्हां अपने हम उम्र के बच्चों के नाल छोटियां छोटियां झूठियां मोटियां लड़ाइयां भी लड़ियां सन। मतलब कि तीरअंदाजी है या कोई होर खेड हैगी, खेडा खेडा दे विच ही आपने अपने अपने कौतक दिखाए सन। जन्म ते माता पिता माता उन्हों का जन्म तुहानूं पता है भी 1666 ईस्वी दे विच पटना साहिब विखे होया। और आप जी के पिता जी का नाम श्री गुरु तेग बहादुर जी सन, जिन्होंने कि हिंद की चादर कहा जाता है, 9वीं पातशाही। माता जी का नाम की सी, माता गुजरी जी सी, जिन्हों की कुखों आप जी ने जन्म लिया। और बचपन के कुछ साल उत्थे बतीत करने तो बाद गुरु साहब आनंदपुर साहब की धरती उत्ते आए। उस वेले गुरु साहब की उम्र 7 कुछ साल की सी जदों वो आनंदपुर साहब विखे आ गए। सानू पता है भी उस समय बड़ा नाजुक दौर चल रहा सी। और 7 साल की उम्र के विच आनंदपुर साहब जदों पहुँचे ने, बड़ियां खुशियां मनाइया गई। और वो दूजे पासे कह सकते हैं भी जम्मू कश्मीर के विच जम्मू कश्मीर के विच औरंगजेब नां का जो बादशाह सी, मुसलमान बादशाह सी, उसने बड़े अत्याचार शुरू किए हुए सन। और वो जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाई जा रहा सी। उस नाजुक स्थिति के विच वो जो कश्मीरी पंडित सन, वो गुरु साहब के कोल पहुँचे। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी के कोल जदों आनंदपुर साहब पहुँचे तो उन्होंने अपने धर्म की रक्षा वास्ते आप अगे बेनती की भी साडा जिहड़ा धर्म है, हिंदू धर्म है, वो आप जी के बलिदान देन सदका
बच सकता है। तो गुरु साहब ने उस वेले उन्होंने उम्र 7 कुछ साल की सी, तो उन्होंने अगे वध के कहा भी गुरु पातशाह भी जेकर आप जी की शहादत सदका इन्हां हिंदुओं का धर्म बच सकता है तो तुसी शहादत दे दिओ। तो आप जी के पिता जी ने दिल्ली के चांदनी चौक में जाके भाई सतीदास, भाई मतीदास तो भाई दयाला जी उन्होंने नाल सन, उन्होंने उत्थे जाके शहादत दी है और बड़े लोग लालच दिते गए भाई सतीदास जी को, भाई मतीदास जी को और भाई दयाला जी को, और उन्होंने लोभ लालचा तो बच के गुरु जी के नाल ही अपनी शहादत दे दी। तो उस तो बाद की है गुरु साहब का जो सीस है अनंदपुर साहब पहुँचाया गया। उस सीस को लैके गुरु साहब का एक सिख भाई जत्ता रंगरेटा, जिन्होंने कहा रंगरेटा गुरु का बेटा वर दिता गया सीगा, वो गुरु साहब का सीस लैके अनंदपुर साहब की धरती उत्ते पहुंचा सीगा और गुरु साहब का उत्थे सीस का संस्कार किया गया सीगा। उस तो बाद गुरु साहब को गुरगद्दी मिली है, क्योंकि गुरगद्दी जी है 9वीं पातशाही तो बाद 10वीं पातशाही के विच आनी सी। तो गुरगद्दी आप जी को सौंपी गई, गद्दी उत्ते बिठाया गया, 10वीं पातशाही का नाम दिता गया और गुरु साहब ने 5 गुरुओं की जी बाणी है वो एकत्र की, बहुत सारी बाणी जी है वो शामिल की। तो उस तो बाद की है अनंदपुर साहब विच ही समा बड़ा नाजुक चल रहा सी, जिहड़े मुगल बादशाह सन, पहाड़ी राजे सन, वो बड़े अत्याचार कर रहे सन। तो गुरु साहब ने फौज तैयार करनी शुरू कर दी, सिखों को इकट्ठा करना शुरू कर दिता और सानू पता है भी जो सिख कौम है वो सच के राह उत्ते चलने वाली फौज है, सच के राह उत्ते चलने वाला जिहड़ा धर्म है। और गुरु साहब ने अपने मरजीबड़े सिखा की फौज तैयार की है और सानू पता अनंदपुर साहब की धरती उत्ते जिथे गुरु साहब ने खालसा पंथ की साधना की सी, उत्थे होला महल्ला भी करवाया सीगा, जिथे कि दूर दराज से जिहड़े गुरु साहब के सिख सन वो पहुँचे सन। होला महल्ला मनाया गया। होले महल्ले तो मतलब की है, गुरु साहब ने युद्ध विद्या के अंतर्गत उन्होंने सिखा अपने शरीर के कौतक, अपने कर्तव्य दिखाने वास्ते जो गतका है या तीरंदाजी है या तलवार चलाना है, ये सारा कुछ उस होले महल्ले उत्ते करवाया गया। अज भी आनंदपुर साहब विखे होला महल्ला बड़ी धूमधाम के नाल मनाया जाता है। तो खालसा पंथ की साजना उस समय सिखा की वक्री पहचान बनाने वास्ते, समाजिक बराबरी लियाने वास्ते गुरु साहब ने खालसा पंथ की साजना की। खालसा पंथ की साजना 1699 ईस्वी की गई और गुरु साहब ने कहा खालसा मेरो रूप है, खालसे में हूँ करो निवास। गुरु साहब ने खालसा पंथ नूं सजाउण वास्ते सिखां दे विच एक नवी जान भर दी, मरी हुई जो रूह सी उहदे विच जान भर दी और सिख जो सन वो जुल्म के खिलाफ खड़े हो गए। तो मुगलों के नाल बहुत सारे युद्ध किए गए। गुरु साहब की उम्र सिर्फ 42-43 साल की ही सी, जिस दौरान आप जी ने 7-8 युद्ध भी लड़े, मुगलों खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ियाँ। तो बाद दे विच गुरु साहब मैं तुहानूं दस्सिया भी गुरु साहब नूं सरबंसदानी कहा जाता है। गुरु साहब ने अपने समुचे परिवार नूं अपने देश की खातर, धर्म की खातर, कौम की खातर कुर्बान कर दिता सी, जिस करके आप जी नूं सरबंसदानी का नाम दिता जाता है। तो मुगलों के नाल लड़ाई करने तो बाद आप 1707 ईस्वी के ज्योति जोत समा गए और ज्योति जोत समान तो बाद गुरु साहब ने 10वें ग्रंथ नूं आदि ग्रंथ नूं 10वें ग्रंथ का नाम दिता और सारे सिखां नूं ये कीता भी अज तो बाद आप जी का गुरु ग्रंथ साहब जी ही होवेगा। तो सारांश के विच तुसीं सारी जो गुरु साहब के नाल जिवें मैं कहां जितनी भी सिफत की जाए गोबिंद की उतनी ही कम है। सारांश के विच तुसीं समुचा निचोड़ कर देना है। गुरु साहब की समुची जो देन है, समुचा जो लेख है, उसनों अपनी चंद कुलाइनां दे विच सारांश दे विच कर देना है, लिख देना है। तो दूसरा साडा टॉपिक है बहुते शब्दों की थां एक शब्द पन्ना नंबर 153 है। व्याकरण के विचों असीं पन्ना नंबर 153 खोलते हैं तो बहुते शब्दों की थां एक शब्द आ जाता है।
ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸੀ ਰਾਈਟਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵਿਆਕਰਣ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਬੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਂਤਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਵਰਖਾ ਨਾ ਪੈਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔੜ ਜਾਂ ਸੌਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਜੜ ਹੈ। ਨਾ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾਲ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਹਿਪਾਠੀ ਹੈ। ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਧ ਪਾੜਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਇੱਕ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਸਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 153 ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 153 ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਲੈਸ਼ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਕ ਮਾਰਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਟੌਪਿਕ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਲੇਖ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡਾ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ 153 ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ।